दोस्तों, अगर कटिंग से आपने मोगरा का पौधा लगाया है या फिर नर्सरी से ला करके नया पौधा मोगरा का लगाया है, लेकिन पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, बेशक शूट निकल कर नहीं आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका पौधा जल्दी से ग्रोथ करे, जल्दी से इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं, तो आज जो फर्टिलाइजर मैं शेयर करने वाली हूँ, इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में 5-6 दिनों के अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे बेशक शूट निकल करके आएंगे और जल्द ही गुच्छों में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि फर्टिलाइज़र प्योर ऑर्गेनिक है, इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और खर्चा मात्र 2 रुपए का। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो है मेरा पौधा देख पा रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। कितनी जल्दी इसमें बहुत सारी शाखाएं निकल कर आ गई हैं, आप देख पा रहे हैं कितनी सारी इसमें विशेष शूट निकल करके आई हैं। तने से कितने सारी ब्रांचेस निकल करके आई हैं और गुच्छों में कलियां भी बन रही हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। बट इसमें अभी बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं है क्योंकि पौधा अभी न्यू है, अभी तक इसकी प्रूनिंग भी नहीं हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-6 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और सीजन आते ही इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने इसकी कटिंग ग्रो किया था उस समय मैंने पॉटिंग मिक्स जो यूज किया था भुरभुरी जल निकासी वाली मिट्टी थी। 50% गार्डन सॉइल, 30% इसमें मैंने मिलाया था रेत और 20% इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद। साथ में मैंने इसमें यूज्ड चाय पत्ती भी मिलाया था, जिसका रिजल्ट है कि ये कितना बढ़िया पौधा चल रहा। अभी आज भी इसमें मैं एक फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये मेरा 4-5 वर्ष पुराना पौधा है। सीजन शुरू होते ही इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं और सीजन के एंड तक इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती रहती है। वर्ष में एक बार मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, समय समय पर मैं इसकी कटाई छटाई भी करती हूँ, कीटों से रक्षा करती हूँ और इसमें समय समय पर मैं फर्टिलाइजर भी देती हूँ। लेकिन मैं हमेशा इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही देती हूँ, यही कारण है कि ये पौधा 4-5 वर्षों से एक ही कंटेनर में चल रहा है। इसी की कटाई छटाई में जो कटिंग निकली थी इसी को मैंने यहाँ पर ग्रो किया था और आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से ये कटिंग ग्रो हो गई है और कितनी जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। मेरे कई दोस्तों के सवाल होते हैं कि कटिंग तो ग्रो करते हैं बट वो चलती नहीं है, डेड हो जाती है। तो इसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो जब आप कटिंग चूज करते हो तो गलत कटिंग चूज कर लेते हो। जब भी आप कोई भी कटिंग लगाएं, मोगरा हो, गुड़हल हो, गुलाब हो, कोई भी कटिंग लगाएं तो बीच की कटिंग लेना चाहिए, ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट, क्योंकि जो हार्ड होती है वो भी नहीं लगती है, उसमें जो मॉइस्चर होता है जल्दी सूख जाता है, जब तक कि जड़ें नहीं आती इसके पहले ही सूख जाता है, तो कटिंग कहाँ से ग्रो होगी। यही कारण होता है कि कटिंग लगती नहीं। और जो बहुत सॉफ्ट होती है वो भी बहुत जल्दी सूख जाती है। लेकिन जब हम बीच की कटिंग लेते हैं, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, तो वे कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। जब तक इसमें जड़ें निकलती हैं तब तक इसमें नमी बनी रहती है। मिट्टी की बात करें तो जब आप कटिंग ग्रो करते हो तो भुरभुरी जल निकासी वाली मिट्टी ही यूज करना चाहिए। अगर जल निकासी वाली मिट्टी नहीं होती है तो फिर कटिंग सड़ जाती है। कटिंग लगाने के बाद डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, सेमी शैडो में रखना चाहिए। पानी बस हल्का देना चाहिए कि मिट्टी में नमी हो, बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से आप कटिंग ग्रो करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जब आपकी कटिंग ग्रो हो गई है इसके बाद आपको अपने मोगरा प्लांट की केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि मोगरा जो है ये सन लविंग प्लांट है, इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है दोस्तों। बट इधर जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो ऐसे में दोपहर की धूप से मोगरा के पौधे को बचाना चाहिए, क्योंकि जो दोपहर की धूप होती है ये बहुत ही हार्मफुल होती है, ऐसे में आपका पौधा खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब बरसात स्टार्ट हो जाती है तो फिर इसमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बरसात में तो कम धूप होती है। ऐसे में आपको अपने पौधे को फुल सनलाइट में रखना चाहिए, बहुत ज्यादा बरसात के पानी से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हमेशा इसमें बरसात का पानी लगा रहेगा और गमले में जल भराव हुआ रहेगा तब भी आपका पौधा खराब हो सकता है। बस इतना ध्यान रहे कि मिट्टी में नमी हो, जल भराव ना हो। 10 से 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई जरूर करते रहें। इससे क्या होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है, मिट्टी भुरभुरी रहती है
तो जड़ों को फैलने के लिए इसमें स्पेस मिलता है, आसानी से जड़ें डेवलप करती हैं और जब जड़ें स्वस्थ होती हैं तो निश्चित रूप से आपका पौधा भी स्वस्थ होगा और फ्लावरिंग करेगा। वैसे तो दोस्तों मोगरा की अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि ये पौधा सफेद फूलों वाला पौधा होता है और सफेद फूलों वाले सभी पौधों को कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता होती है, मोगरा के पौधे को फास्फोरस और पोटेशियम की ज्यादा आवश्यकता होती है। जब आपके पौधे में इन सभी पोषक तत्वों की कमी होती है तो आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। इसीलिए इसका एनपीके का अनुपात आप जान लें कि 3-6-6 होता है, यानी कि नाइट्रोजन अगर 3 है तो फास्फोरस और पोटेशियम 6-6 होगा। इस अनुपात का आपको एनपीके देना है। मंथ में एक बार गोबर की सड़ी हुई खाद दें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अंडे के छिलकों में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो मोगरा प्लांट के लिए अच्छा होता है। चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मात्रा सीमित होनी चाहिए। ज्यादा चूने का इस्तेमाल करने से पौधा जल सकता है। मोगरा के पौधे में आलू और आलू के छिलकों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। भी पिछली बार मैंने इसमें एक सड़ा हुआ आलू दबा दिया था और जिसका रिजल्ट है कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें गुच्छों में कलियां और फूल आ रहे हैं। उसके बाद मैंने कोई फर्टिलाइजर अभी तक इसमें नहीं दिया, क्योंकि आलू में पोटेशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। यहाँ तक कि केले से भी ज्यादा पोटेशियम आलू में मिलता है। पौधे में मुरझाए हुए फूलों को ना छोड़ें, इनको रिमूव कर दें। और इसमें जहाँ से आपने फ्लावरिंग ले लिया है तो यहाँ पर जो इसके डंठल बचे हुए होते हैं तो इनको भी आपको रिमूव कर देना चाहिए, यहाँ से कट करके हटाना चाहिए। नीचे से 2 पत्तियां लेकर ही कट करना चाहिए। अगर आप इसमें पड़े ही रहने देंगे तो फिर दोबारा इसमें फूल नहीं आएंगे, पौधों का विकास भी रुक जाएगा। इसलिए जब भी इसमें से आप फ्लावरिंग लें तुरंत इसको कट करके हटाएं और यहाँ से फिर नई ब्रांचेज निकलेंगी। मोगरा की एक खासियत है कि नई ब्रांचेज में ही इसमें कलियां बनती हैं, कभी भी पुरानी ब्रांचेज में कलियां नहीं बनती। आज दोस्तों जिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ ये है सरसों की खली से बना हुआ फर्टिलाइजर। जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर यूज करें तो मात्रा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर कम ज्यादा मात्रा हो जाती है तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो 1 लीटर पानी में 50 ग्राम सरसों की खली डालकर 1 या 2 दिन के लिए ढककर छोड़ दें। इसके बाद गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी लूज कर लें और इस फर्टिलाइजर को मिट्टी में डाल दें। आप देखेंगे कि 5 से 6 दिनों में आपके पौधे में बहुत ही तेजी से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, नए नए शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े दिनों में कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।